मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम हिंदी का पार्ट 6 स्टीफन हॉकिंग अंतरिक्ष तक बनाई सीढ़ियाँ पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, स्टीफन हॉकिंग कौन थे? स्टीफन हॉकिंग बेटा एक फिजिसिस्ट थे, मतलब वो एक भौतिक वैज्ञानिक थे। तो आज ये चैप्टर उन्हीं के बारे में है। तो देखिए बेटा, हम उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने जटिल विज्ञान को सरल कर अपने मस्तमौला अंदाज में लोगों को समझाया। स्टीफन हॉकिंग ने जो वैज्ञानिक भाषा होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, उसको सरल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाया था। किसके ज़रिए? उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसके ज़रिए उन्होंने ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाई थी। वह वैज्ञानिक तथ्यों को मानते थे तथा अंधविश्वासों के सख्त खिलाफ थे। वो साइंटिफिक चीज़ों को मानते थे और अंधविश्वास के सख्त खिलाफ थे, अंधविश्वास को नहीं मानते थे। हॉकिंग की पश्चिमी शास्त्रीय संगीत पर असाधारण पकड़ थी। वो बहुत ही अच्छे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक पर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, वो बहुत अच्छे जानकार थे उसके। स्टीफन हॉकिंग की किताब समय का संक्षिप्त इतिहास का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। इनके द्वारा जो लिखी हुई किताब थी जिसका नाम था समय का संक्षिप्त इतिहास, उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। ब्लैक होल वास्तव में मरे हुए तारों के अवशेष होते हैं। तो देखिए बेटा, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमेशा ऊपर देखे तारों की तरफ, अपने पैरों की तरफ नीचे नहीं। काम करना कभी बंद ना करें, काम ही आपको अर्थ और उद्देश्य देता है। इनके बिना जीवन रिक्त है। ये लाइनें किन्होंने कही थी? स्टीफन हॉकिंग ने कही थी कि हमें हमेशा ऊपर तारों की तरफ देखना चाहिए, अपने पैरों की तरफ नहीं, मतलब नीचे की तरफ नहीं देखना है, ऊपर की तरफ देखना है, ताकि हम ऊपर की तरफ बढ़ें, आगे की तरफ बढ़ें। कभी भी काम करना बंद नहीं करना चाहिए। अपना अर्थ और उद्देश्य, काम ही आपको अर्थ और उद्देश्य देता है। इसके बिना जीवन जो है हमारा वो खाली सा लगता है। ये वाक्य है ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझाने वाले स्टीफन हॉकिंग की। वे एक जिंदा दिल और खुश मिजाज व्यक्ति थे। साल 1963 की बात है कि 21 साल की जो स्टीफन हॉकिंग है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। जब वो सीढ़ियों से जा रहे थे तो अचानक वो सीढ़ियों से गिर पड़े और उनका पूरा शरीर जाम हो गया। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनको मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी लग गई है, जिससे उनको आगे की जो ज़िंदगी है उनकी सिर्फ 2 साल की बची है। वो आगे सिर्फ 2 साल तक ही ज़िंदा रह पाएंगे। उनके मतलब ये बीमारी एक ऐसी है बेटा जिसमें सिर्फ हमारा दिमाग चालू रहता है, बाकी का पूरा शरीर जो है वो जाम हो जाता है। ये एक तरीके से लकवे की तरह है। तो यह एक गंभीर बीमारी लकवे की तरह थी, यानी हॉकिंग का पूरा शरीर लकवे की चपेट में आ गया। यह सुनकर हॉकिंग रोने लगे और उन्होंने कहा कि किस्मत ने मेरे साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है। मैं अब सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। अब विज्ञान ही मेरी नियति है। कुछ मंजिल ना चढ़ पाए तो क्या, अब मैं अंतरिक्ष तक जाऊंगा। अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत वे 2 नहीं पूरे 76 साल जिए। मतलब उनके अंदर जीने की इतनी चाह थी और अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की इतनी चाह थी कि इसी चाहत के ज़रिए वो पूरे 76 साल जिए। जबकि डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि वो अब सिर्फ 2 साल ही जिएंगे, लेकिन वो पूरे 76 साल जिए। लकवा मारने के साथ उनकी बोलने की शक्ति भी ज़्यादा रही। मतलब जब उन्हें लकवा मारा तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी बोलने की शक्ति भी ख़त्म हो गई और उनकी उंगलियों ने भी काम करना बंद कर दिया। वो व्हील चेयर पे चलते थे, तो व्हील चेयर पर एक कंप्यूटर जो लगा हुआ होता है वो उसमें टाइप करते थे और स्पीच सिंथेसाइज़र उसे आवाज़ में बदल देता था। ये बेटा एक ऐसा उपकरण होता है जो भी हम टाइप करते हैं वो उसको साउंड में चेंज कर देता है। वे कहते थे जिनकी कितनी ही बुरी क्यों ना हो, आपके पास हमेशा करने को कुछ ऐसा होता है जिसके ज़रिए आप सफल हो सकते हैं। उन्होंने अपनी बीमारी का पता चलने के बाद से ही ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। वे हमेशा व्हील चेयर पर ही रहे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने कंप्यूटर स्पीच सिंथेसाइज़र का ही सहारा लिया दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। आगे देखिए बेटा, हॉकिंग ने ब्लैक होल रहस्य को समझाते हुए कहा था, ये सही नहीं है कि ब्लैक होल में हर चीज़ समा जाती है, बल्कि इसमें से एक विशेष प्रकार का रेडिएशन निकलता है। उनकी खोज के बाद इसे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया था। ब्लैक होल क्या होता है बेटा? ये ब्रह्मांड
यह एक ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा अधिक है। मतलब इस जगह के आसपास जो भी चीज़ होती है वो इसको इतनी तेज़ी से अपनी ओर खींच लेती है, उसके अंदर खिंचाव बहुत है। तो उन्होंने इस चीज़ की खोज की थी और उसको हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को समझाने में मदद की, ब्रह्मांड के रहस्यों पर समय का संक्षिप्त इतिहास किताब लिखी। इस किताब ने आम जन को जटिल विज्ञान के रहस्य सरल भाषा में समझाए। ये किताब बहुत लोकप्रिय हुई। उन्होंने जो ये किताब लिखी थी बेटा, समय का संक्षिप्त इतिहास, इसके ज़रिए वैज्ञानिक भाषा को इतना सरल रूप में उन्होंने किताब में लिखा था कि एक आम आदमी भी, एक कॉमन मैन भी उसको आसानी से समझ सकता था। अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उन्हें सम्मान के तौर पर अटलांटिक समुद्र के ऊपर 0 ग्रेविटी में 2 घंटे रहने का मौका दिया। और बाद में जब हॉकिंग ने इसकी तस्वीरें देखी तो वो बहुत ही इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा, 44 साल तक मैं एक कदम नहीं चला, लेकिन नासा ने एक झटके में मुझे परिंदा बना दिया। मज़ा आ गया, काश मैं उड़ पाता तो बहुत दूर चला जाता। 0 ग्रेविटी में उनसे यह पूछने पर कि इस बीमारी की चपेट में रहने से आपको कैसा महसूस होता है, उनका जवाब होता, मैं इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देता। मैं सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, कभी इस बात पर अफसोस नहीं करता कि इसकी वजह से मैं सामान्य मनुष्यों की तरह बहुत सी चीज़ों को नहीं कर सकता। 2013 में उनके जीवन पर हॉकिंग नाम से फिल्म बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा, चूँकि हर दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है, इसलिए मैं हर 1 मिनट का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना चाहता हूँ। 21 साल की उम्र के बाद से वे पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर रहे। जब वो 21 साल के थे तब उनके साथ यह हादसा हुआ था, वो सीढ़ियों से गिर गए थे। उसके बाद जब तक वो जिए, 76 साल की उम्र तक वो जिए, वो व्हील चेयर पर ही रहे, ना वो बोल पाते थे। उन्होंने इंग्लैंड की सरकारी नेशनल हेल्थ सर्विस के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी की वजह से वे गंभीर बीमारी के बावजूद जीवित रह सके। उनकी इस बीमारी में उनको जिंदा रहने के लिए अगर किसी ने हेल्प की तो वो कौन था? इंग्लैंड की सरकारी नेशनल हेल्थ सर्विस। भौतिकी में योगदान के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। उन्हें नोबेल नहीं मिल सका क्योंकि उनके ब्लैक होल सिद्धांत को साबित नहीं किया जा सका। 14 मार्च को ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित घर में ही उनका निधन हुआ। तो देखिए बेटा, आज हमने एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा है जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। तो इनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि किसी भी हालत में, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। देखिए, आप यूट्यूब पर या इंटरनेट पर देखते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं होते, दोनों पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में इतने से बड़े काम कर जाते हैं जो एक हष्ट-पुष्ट आदमी कभी नहीं कर सकता है। तो हमें कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने हौसले को बना कर रखना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति को बना कर रखना चाहिए। तो बेटा, इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हो उसको ध्यान से और सुंदर हैंड राइटिंग में करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।